पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में हम सिलोन से आने के बाद हमारे साथ ससुर से जब मिलकर थे तब घटी के बारे में बताऊंगी। मैंने इसके पहले आपको बताया था गोरा जी के बुआ जी जोगम्मा जी के बारे में। जोगम्मा जी बाल विधवा थी, इसलिए हमारे ससुर जी के घर में ही रहा करती थी। वे अपने इष्ट दैव कामेश्वरम्मा की पूजा हमेशा किया करती थी। कभी कभार कामेश्वरम्मा जी जोगम्मा पर आ जाती थी। जब भी जोगम्मा पर कामेश्वरम्मा का आना होता, इनके मुंह से निकला हर बात देवता कामेश्वरम्मा की बात मानकर हमारे सास ससुर जी स्वीकार करते थे। उन्हें डर था कि अगर ऐसा न करेंगे तो देवता कामेश्वरम्मा के क्रोध का शिकार बनेंगे और कुछ न कुछ अरिष्ट हो जाएगा। गोरा जी के भाई समान नरसिम्हा जी का विवाह बचपन में ही हुआ था। उनकी बीबी भी बहुत सौम्य स्वभाव की थी। किसी से भी किसी प्रकार का भी झगड़ा किए बगैर सबके साथ मिलकर रहती थी। हमारे जेठ नरसिम्हा जी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए थे। वे काकीनाडा में ओवरसीज के रूप में काम कर रहे थे। मेरे विवाह के बाद एक बार जोगम्मा जी पर कामेश्वरम्मा जी आए। उस समय उन्होंने बड़ी बहू घर के लिए अरिष्ट लाएगी, इसलिए उसे छोड़ने के ऊपर बहुत दबाव डाला। हमारे जेठ और उनकी पत्नी दोनों बड़े प्यार से रहा करते थे। फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर कमलम्मा जी को घर से निकाल दिया गया। समय उनका एक बेटा भी था। बाद में जेठ जी का दूसरी लड़की के साथ विवाह करवाया गया। अगर जोगम्मा जी का हाथ ना होता तो यह सब कुछ ना होता। कोलंबो से आने के बाद मेरे मन में भी देवता कामेश्वरम्मा का डर बैठ गया। मेरे मन की बात को मैंने गोरा जी से दबे शब्दों में बता दिया। एक दिन गोरा जी जब कॉलेज से शाम को घर लौटे तब जोगम्मा जी पर कामेश्वरम्मा आकर थी। मेरे सास ससुर बहुत भक्तिभाव से कामेश्वरम्मा जी के हर बात सुन रहे थे। घर आते समय घर में घट रही घटना देखकर गोरा जी को बहुत नाराज हुए। अपने भैया भाभी को अलग करने वाली और अपनी माँ से पूरा काम करवाने वाली यही कामेश्वरम्मा ही हैं। मेरे भविष्य के प्रति डर की भावना फायदे करने वाली भी यह कामेश्वरम्मा ही हैं। इन सारी बातों का एक साथ उनके मन पर गहरा दबाव डाला। होने अपने पैरों के जूते भी उतारे बगैर सीधे घर के अंदर आए और वहां पर रखा हुआ एक बैग लेकर सीधे पूजा गृह में आ गए। आते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कहाँ है वह कामेश्वरम्मा, चलो मैं आज उसका अंत देख लूँगा। कहते हुए अपना उग्र रूप दिखाने लगे। माता पिता के कितने रोकने के बावजूद भी गोरा जी नहीं रुके। उन्होंने गोरा जी के ऊपर मारा तो नहीं, लेकिन इतना हंगामा तो उन्होंने कर ही दिया। सब देखकर मेरे साथ ससुर और जोगम्मा जी हैरान रह गए। कामेश्वरम्मा जी क्षणों में गायब हो गई। उस दिन से लेकर कभी भी जोगम्मा जी के ऊपर कामेश्वरम्मा जी नहीं आए। इस घटना के कुछ दिनों तक हम दोनों के बीच में अजीज से टकराव था। मुझे लगता था कि मेरे साथ ससुर जी कहीं यह न सोच बैठे कि यह सब मैंने गोरा जी से कहकर करवाया। मुझे कई दिनों तक पीछे नहीं छोड़ा, लेकिन ना तो मेरे सास ससुर ने और ना ही जोगम्मा जी ने इसका प्रभाव कभी भी मेरे ऊपर नहीं दिखाया। परंतु उन्हें इस बात का डर था कि कामेश्वरम्मा जी का क्रोध कभी कहीं ना कहीं हमारे परिवार के ऊपर रहेगा। इस घटना के कुछ दिन बाद सभी आपस में बिना किसी टकराव और मनमुटाव के सब एक साथ मिल गए। कामेश्वरम्मा जी का जोगम्मा के अंदर प्रवेश करने के ऊपर गोरा जी ने एक सामाजिक विवरण दिया। ब्राह्मण परिवारों में बाल विधवाएं अधिक हुआ करती थी। बचपन में ही पति की मृत्यु होने की वजह से अच्छे कपड़े पहनना और ढंग का भोजन करना और साधारण जीवन की इच्छाएं पूर्ण करने का अवसर नहीं मिलता था। साथ ही वितंतु का सामने होना अपशकुन माना जाता था। लोगों को अपना जीवन भाइयों के घर एक नौकर की तरह बेचारगी का जीवन बिताना पड़ता था। उनकी बात के ऊपर महत्व नहीं दिया जाता था। किसी भी विषय में उनकी सलाह नहीं ली जाती थी। इसके लिए वे अपने इष्ट देव की पूजा करते अपना समय बिताते थे। अगर वे इस तरह से कहें कि अपने इष्ट देव उनके अंदर आया है तो अपनी बात के ऊपर हर कोई विश्वास करेगा, तो इसलिए वे ऐसा करते थे। ऐसा करने से उनके बात को सभी मानते थे और उन्हें महत्व भी दिया जाता था।
अगर समझदार विद्वान होती तो यह सभी एक प्लान के बराबर करते थे। गोरा जी ने इन सब बातों को समझा, इसलिए लाठी की मार से शैतान भी डरते हैं नामक कहावत के अनुसार कामेश्वरम्मा जी को जोगम्मा जी से भगा दिया। मुझे प्रारंभ में इस घटना से थोड़ा डर तो हुआ, लेकिन बाद में सब ठीक होने से एक अजीब सी खुशी हुई। इतने में सास ससुर से दूर अलग रहना मेरे लिए भविष्य में क्या होगा इस बात का बहुत डर लगा रहता था। लेकिन बाप बेटे के बीच में अपने जीवन व्यतीत करने से संबंधित विचारों में भेदभाव था, ना कि व्यक्तिगत। इसलिए सुखद वातावरण ही मिला। हमारे साथ कभी कभार हमारे पास आकर हमारे देखभाल किया करती थी। गोरा जी भी अपने पिताजी के मिलने जाया करते थे। हमारी बेटी बड़ी होने लगी। कोलंबो के असरप्पा जी को जब हमने पत्र लिखा कि हमारी बेटी हुई है तो वे दोनों बहुत खुश हुए और हमारे लिए बहुत सारे बैंड भी भेजे। कुछ ही दिनों में असरप्पा जी और उनकी पत्नी का मद्रास आगमन हुआ। उस समय हमारी बेटी 5 महीने की थी। हम अपनी बेटी को लेकर असरप्पा जी से मिलने मद्रास गए। पहले ही असरप्पा ने अपने द्वारा चुने गए 20 नाम पत्र में हम लोगों को लिखे थे। दोनों तरफ परिवारों के बुजुर्गों ने बच्ची के नाम को लेकर हमारे ऊपर दबाव डालना शुरू किया। हमने सोचा कि असरप्पा मद्रास आ ही रहे हैं तो उनके ही सामने हम अपनी बेटी का नाम का निर्णय लेंगे। वैसे ही असरप्पा जी के सामने हमने उनके द्वारा भेजे हुए लिस्ट में से मनोरमा नामक नाम को हमने अपनी पहली संतान के लिए निर्णय किया। एक छोटे से चांदी के कटोरी पर असरप्पा जी ने अपने दोनों के और मनोरमा का नाम लिखवाकर हमें तोहफे के रूप में दिया। जब हम कोलंबो में थे तब हमारे ऊपर जितना प्यार उन्होंने दिखाया था और उतना ही प्यार हमारी बच्ची के ऊपर भी दिखाने को देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.